Hi everyone, welcome back to my channel. So we are back. ओके, आज हम पेपर वन बताएंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने पेपर वन पढ़ा हुआ है और मैंने पेपर वन का मॉक टेस्ट भी दिया है आज। टेक्स्ट बुक में है, ठीक है? टेक्स्ट बुक ऐप है जिसमें दक्षिता मैम पढ़ाती हैं, दक्षिता सिंह। तो आज हम वहाँ से पढ़े, तो वहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट दिया जिसमें से मेरे 48 या 46 समथिंग कुछ मार्क्स आए थे, जो कि नॉट बैड, क्योंकि मैंने बहुत एक साल ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बाद मैंने दिया ये एग्ज़ाम। तो यस, ठीक रहा है। तो आज आपको बताते हैं पेपर वन में मैंने क्या पढ़ाई की। वैसे पेपर वन का मेरा पूरा का पूरा मेरा नोट्स बना हुआ है, ठीक है? जो कि मेरे लिए आसान कर देगा, मेरे लिए इजी कर देगा प्रिपरेशन को मेरे। तो मैंने आज मतलब मेरे मार्क्स कहाँ कटते हैं, मेरे मार्क्स डीआई में कटते हैं, ठीक है? डेटा इंटरप्रिटेशन में कटते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग तो मेरी अच्छी है, बट डीआई बहुत थोड़ा सा मैंने, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें अगर मेरे मार्क्स कट जाते हैं, मतलब मेरे मार्क्स बनते ही नहीं है, क्योंकि वो तुक्का हम लगा के आते हैं। मैंने कोशिश भी नहीं की है कभी प्रॉपर पढ़ने की डीआई, क्योंकि मैथ्स, आई हेट मैथ्स। तो वेट, आई विल टेल यू कि आज मैंने क्या पढ़ाई की है। हाँ, यस, कम्युनिकेशन, ठीक है? मैंने कम्युनिकेशन पढ़ा है, क्योंकि मतलब थोड़ा इजी यूनिट से आप स्टार्ट करोगे। जैसे अगर आप नहीं पढ़े हो बहुत दिन से, या कोई पेपर, कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले सबसे छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। तो मैंने कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही इजी यूनिट है, मतलब इजी टू गो है यार। वो कभी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत हाई स्कोरिंग है। अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बस आप एग्ज़ाम में अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप प्रॉपर, अगर आप एक बार क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लोगे, तो उसमें आई एम डैम श्योर कि आप दे लोगे, आंसर दे लोगे। तो मैंने आज वही पढ़ा है, ठीक है? कम्युनिकेशन पढ़ा है, जिसमें मैंने पढ़ा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है? पैराफ्रेजिंग पढ़ा है मैंने, इवेल्युएट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है? मतलब टाइप पढ़ा हुआ है इन, और ये सेंडर, मैसेजर, रिसीवर, ठीक है? डिकोडिंग, इनकोडिंग, ये सब पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम क्या बता दें यार, ये तो यूनिट ही है, ये पूरा यूनिट है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, और ये बहुत अच्छी यूनिट है, आप सब पढ़ ही देखना, ठीक है? और हाई कॉन्टेक्स्ट, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है? कम्युनिकेट टाइप पढ़ा है मैंने, इंटरनल, वर्टिकल कम्युनिकेशन, लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल। ये मेरे नोट्स बने हुए हैं, मतलब इसमें मैं प्रॉपर आपको ऐसे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पेपर वन डबाडोल है। तो ऐसे समझाना, और उस पर अगर मेरी कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई तो उस पर फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे बेटर है कि हम आपको टॉपिक बता दें कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, वो आप भी पढ़ सकते हो। आप सबसे अच्छी बात है कि आप तलवीर सर की क्लास लो, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, और आप उसको पढ़ो, उनसे पढ़ो, बहुत बेस्ट टीचर हैं पेपर वन के लिए। तो आई थिंक उनसे बेस्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, मतलब मेरी ओपिनियन के हिसाब से। आप अगर आपको कहीं और से समझ में आता है, तो बेशक आप कहीं और से पढ़िए, ठीक है? एंड देन मैंने बस अभी मैंने यही इतने टॉपिक पढ़े। यस, मैंने क्लास की है दक्षिता मैम की, पेपर 2 के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जो कि ये टेक्स्ट बुक में यूट्यूब पे मैं क्लास कर रहा है। अभी मैंने फ़िलहाल कोई भी क्लासेस के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। एंड लेट मी शो यू, मैंने एक चीज़ और किया है। मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, दिख रहा है आप सबको? मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, जिसमें पता नहीं कितना फॉलो कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, लेकिन बना लिया। और इसमें मेरा दिन 5:30 बजे से स्टार्ट होता है, 5:30 बजे, 5:30 AM, जो कि देखते हैं हम उठ पाते हैं कि नहीं उठ पाते, बट एनीवे बनाया है, सोचा है तो कर भी लेंगे, क्योंकि सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब कहते हैं कि सबसे पहले आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक सब चीज़ें हो जाती हैं। तो देखते हैं कि कितना फॉलो कर पाते हैं। फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही 6 महीने हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से देने होंगे अपने आप को। यही 6 महीने हैं जो हमें, मतलब हम सबको लगकर तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए।
तो मेरे पास तो यही 6 महीने हैं क्योंकि मुझे निकालना है, मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया है वही सब पढ़ना, वही सब पढ़ना। और अभी तो काफ़ी ब्रेक हो गया था, काफ़ी लॉन्ग ब्रेक हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा अभी मन कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगाना ही पड़ेगा मन पढ़ने के लिए। तो अभी अभी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, बट उसका बाद में जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा वेट, नॉवल बता देते हैं आप लोग को ना, इम्पॉर्टेंट नॉवल बता देते हैं। मैंने बहुत से नॉवल लिख रखे हैं। हाँ ठीक है, ओके। आज आप लोग 5 नॉवल बताएंगे, आप लोग लिख लो। यूलिसिस जो कि जेम्स जॉयस का है, 1922 पे आया, 1922 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड द ग्रेट गैट्सबी है, स्कॉट फिशगार्ड की है, ठीक है। और यस हाँ, थर्ड वन पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, आप ये पढ़ लो, ये भी जेम्स जॉयस की है। यस मुझे याद है, ये जेम्स जॉयस की, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ वन है लॉलिता व्लादिमीर नबोकोव की है, ठीक है। देन उसके बाद ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये बहुत ज़रूरी है, एल्डेक्स हेक्सले की है, इसका आप 1932 पब्लिकेशन है, ठीक है। और आप इसको मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और मैंने जितने बताए वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको लॉलिता भी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्रेट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट गैट्स भी इंपॉर्टेंट है, यूलिसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो एंड आप 6 लिख लो, द साउंड एंड द फरी, जो कि विलियम फॉकनर की है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी मतलब इम्पॉर्टेंट नॉवल ही हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप पढ़ लोगे। सिर्फ आप इसमें राइटर के नेम याद रखो, पब्लिकेशन याद रखो, ठीक है। और इसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, मेन कैरेक्टर होते हैं, जिनका आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मिलेंगे, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल हो सकता है इंग्लिश बताएं, क्योंकि पेपर 1 मेरे से मतलब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लेकिन उतना एक्सप्लेन करना मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। और पेपर टू बेशक हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, आपको बता भी देंगे कि मैंने क्या पढ़ा है, उसमें डीप में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो पेपर 2 बताएंगे, पेपर 2 में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मिलते हैं, बाबा मिलते हैं, कल मिलते हैं, इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए और चाय पीते रहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।